चलिए आ गए हैं अब हम चैप्टर नंबर 8 पे। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटीज़ के अंतर्गत सीरीज़ चल रही है। क्लास 6 से क्लास 12 तक जो है ये सीरीज़ जाएगी और इसके बाद ही हम जो है दूसरा टॉप सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और एनसीईआरटी बुक्स की ये सीरीज़ है और इसके अंतर्गत जो है हम क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ का आज हमारा टारगेट है और इसे हम कंप्लीट करेंगे आज के आज ही। तो ये चैप्टर है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। ये इसमें जो है बताया गया है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर। मौसम क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इसके बारे में बात करी गई है। और तो चलिए करते हैं शुरू। वेदर, यू मस्ट नो वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस। वेदर उसे कहते हैं जो दिन या रोज़ जो है बदलता रहता है। जैसे आज सर्द हवाएं चलेंगी, आज बादल रहेंगे, आज हवा नहीं रहेगी, आज बिल्कुल हवा रुकी रहेगी, तो कोहरा नहीं हटेगा, फॉग नहीं हटेगा, ऐसे इस तरीके से। ये मैं बिल्कुल जो है लेमेंस लैंग्वेज में बता रही हूँ, बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ मैं आपको। और जैसे कोल्ड वेदर हो गया, कोल्ड क्लाइमेट नहीं कहते, कोल्ड वेदर हो गया। हाँ, और दिसंबर से लेके फरवरी तक, मार्च तक भी कई बार रहता है मौसम ठंडा नॉर्दर्न प्लेन्स में। और हॉट वेदर हो गया, हॉट वेदर में जो है मार्च से लेके मई तक साउथ वेस्ट मानसून जो सीज़न होता है, ये जो है आपका रेनी सीज़न होता है जून से लेके सितंबर तक। और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम जिसे कहते हैं हम, हाँ, वो जो होता है अक्टूबर से लेके नवंबर तक होता है। अब कोल्ड वेदर सीज़न जो होती है मतलब कि सीधा सीधा सर्दियों में रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं पड़ती हैं। और इसीलिए जो है जिस एरिया में जहाँ पे सूरज नहीं जाएगा वहाँ पे ठंड होगी, इस तरीके से ऐसे समझिए। ऐसा हमेशा नहीं होता लेकिन होती है। और गर्मियों हॉट वेदर सीज़न मतलब गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, ऐसे वाला है। अब इन गर्मियों में जो है कई बार जो है टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही जो है गर्म हो जाता है, बहुत ही सूखी और ड्राई विंड चलने लग जाती है, गर्म गर्म हवाएं चलने लग जाती है। वही हवाएं जो है सर्दियों में जो है ठंडी लगती हैं। और वही जैसे वही हवाएं जो है मॉनसून में जो है गीली होती है। हवाओं में कोई दिशा वही है लेकिन बस जो है मौसम का फ़र्क आ जाता है। उसे जो है गर्म हवाओं को जो है हम लू कहते हैं, जो कि सारे दिन भर चलती हैं। ये कुछ छोटी छोटी फ़ोटोज़ दी गई हैं, इन्हें देख लीजिए। रेनी सीज़न जो है वो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न को कहते हैं, ये पता होना चाहिए रेनी सीज़न क्या है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न को कहा जाता है। और ये अरेबियन सागर से उठता है और बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, लैंड की तरफ चला जाता है। ये मैंने मैप ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं चैनल पे। और इसमें मॉइस्चर को कैरी करके लेके आता है ये, और जहाँ पे भी माउंटेन बैरियर्स होते हैं वहाँ पे जो है वर्षा हो जाती है। अब सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जो है ये कहाँ से होता है, ये बे ऑफ बंगाल से उठता है और इंडिया के सदर्न पार्ट में जहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वहाँ पे जो है जाके बारिश करता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे वेदर की। वेदर जो है डे टू डे जो है आपका जो है सीज़न चेंज होता है, मतलब एक तरीके से मौसम चेंज हो जाता है कि आज सर्द हवाएं चलेंगी, आज गर्मी रहेगी, आज वाष्प के साथ जो है छोटी छोटी हवाओं के साथ जो है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी होगी, तो उसे हम कहते हैं वेदर। लेकिन जो एवरेज वेदर कंडीशन है एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स तक अगर सेम रहती हैं तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे हम कहते हैं मॉनसून। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। मॉनसून जो है एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। और इसमें जो है ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मेन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय द मॉनसून वीव्स। मॉनसून की वर्षा की वजह से ही जो है
मानसूनी हवाओं की वजह से ही जो है मैक्सिमम वर्षा जो है भारतवर्ष में हमारे होती है। इसी पे जो है और वर्षा पे जो है हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड है। मोर देन 60% जो है पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो है अब हम लोग जो है जॉब करने लगे हैं या स्कूल्स में जो है मतलब काफ़ी जो है शहरीकरण हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अच्छा, गुड मॉनसून का मतलब है अच्छा मॉनसून आया है तो अच्छी वर्षा होगी। अच्छी वर्षा का मतलब ये है खूब ढेर सारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि मॉनसून में जो है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस किस किस तरीके से जो है किसी भी एरिया का जो है क्लाइमेट जो है किससे अफेक्ट होता है। वहाँ की लोकेशन से, वहाँ के एल्टीट्यूड से, वहाँ का सी से जो है उनका डिस्टेंस कितना है, और वहाँ पे जो है रिलीफ कितने हैं, वहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं वो कैसे कैसे किस किस प्रकार के बने हुए हैं। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर का बताया गया है कि वहाँ पे डेजर्ट है राजस्थान में, तो वो बहुत गर्म रहते हैं। ये हॉट डेजर्ट्स हैं। और द्रास और कारगिल में जो है जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड होती है। और कोस्टल प्लेन से मुंबई में और कोलकाता में जो है वहाँ पे जो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। गर्मी काफ़ी है लेकिन इतनी भी जो है वैसी भी गर्मी नहीं होती है कि एकदम से जैसी कुछ होगा तो तुरंत ही बारिश भी हो जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? मौसिनराम में, मेघालय में रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। कोई मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मौसिनराम में जो है कितने मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है एक दिन के अंदर। एक क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यूज़ में, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन क्या है भाई? नेचुरल वेजिटेशन जो है जिस प्रकार से वर्षा होगी इस एरिया में उसी प्रकार की वेजिटेशन भी वहाँ पे होती है। अच्छी वर्षा होगी तो घने जंगल होंगे, और अगर कम वर्षा होगी तो छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ झाड़ियाँ होंगी, है ना। तो ये नेचुरल वेजिटेशन है, इसी के बारे में बात करी गई है। अच्छा, ये वही है। ड्यू टू वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं। इसको जो है हमने 5 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहला टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है थॉर्नी बुशेस, चौथा है माउंटेन वेजिटेशन, और पांचवा है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है इसमें जो है हैवी रेनफॉल होती है। हेवी रेनफॉल की वजह से जो है अच्छे खासे पौधों जो है बढ़ जाते हैं और वो ट्रीज़ का रूप ले लेते हैं और वो बहुत ही घने बन जाते हैं। तो लैंड तक जो है, ज़मीन तक जो है सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। अब सनलाइट नहीं पहुंच पाती, उन्हीं को जो है हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। मेनी स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दी, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो है स्पीशीज़ मिलती हैं। अच्छा, ये जब भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीशीज़ होती है तो इनके जो है पतझड़, लीव्स शेड करने का जो टाइम आता है वो भी अलग अलग होता है, इसलिए ये हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। हाँ, अब इसमें कौन कौन सी जो है फॉरेस्ट में जो है ट्रीज़ होते हैं? इसमें जो है महोगनी होता है, इबोनी होता है, रोजवुड होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है एक पतली और वेस्टर्न स्लोप जो है, मतलब वेस्टर्न घाट्स में जो वेस्टर्न स्लोप आ रहा है वहाँ पे भी एक पतली सी जो है स्ट्रिप जो है वो जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है। अब बात करते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। दीज आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से थोड़े से जो है कम घने होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। टाइम सबका होता है, लेकिन इसमें जो है दे आर नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसमें जो एग्जाम्पल कौन से हैं? साल हो गया, टीक, पीपल, नीम, शीशम, इनके बारे में बात की गई है। और ये सब जो है मैक्सिमम जो है कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। इसके ऊपर भी मैंने मैप जो है शेयर किया हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इसके शॉर्ट्स शेयर किए हुए हैं, पूरा का पूरा मैप कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन से हैं और किस किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं किस किस स्टेट में। अच्छा, थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं? थॉर्नी बुशेस जो है जो कंटीलेदार झाड़ियाँ होती हैं। अब कौन कौन सी? बबूल हो गया, खैर हो गया, कीकर हो गया, कैक्टस हो गया। वो झाड़ी के रूप में तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप कहीं अगर आपने कभी डेजर्ट में देखा हो तो वो बहुत विशाल होता है और बड़ा
लंबा चौड़ा फैल जाता है। यहाँ तो जो है छोटे छोटे गमलों में जो है लगा लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर होता है तब, बाहर से मीन्स घरों से बाहर जब होता है तो वहाँ पे वो काफ़ी एरिया कवर करता है। अब ये किस टाइप के थॉर्नी बुशेस कहाँ पे होते हैं? पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न स्लोप्स, वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पे ये थॉर्नी बुशेस होते हैं। गुजरात में थॉर्नी बुशेस होते हैं वहाँ पे। गुजरात में तो कीकर और बबूल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और खैर जो है, कीकर, बबूल और खैर, तीन जो है ये राजस्थान में काफ़ी पाए जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये हो गया थॉर्नी बुशेस हो गए। ये देखिए, ये यहाँ देखिए कितना ज़्यादा झुंड सा बन गया है। अच्छा, माउंटेन वेजिटेशन क्या होती है? माउंटेन वेजिटेशन जो होती हैं इनका जो है 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पाई जाती हैं। मोस्टली जो है कोनिकल शेप में होती है। इसमें चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। और ये कोनिकल शेप्स में होती है तो इन्हें कॉनीफेरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। कौन से वेजिटेशन को? माउंटेन वेजिटेशन को कॉनीफेरस फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं ये। अब आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट की एक खासियत होती है, ये सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में जो है ये फॉरेस्ट सर्वाइव कर जाता है। और ये जो है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट में जो है ये पाया जाता है। सुंदरी नाम का जो है ये ट्री होता है, और जिन्हें मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर ये एक स्पीशीज़ है एक ट्री की, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसी के नाम पे जो है सुंदरबन पड़ा है। अब फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है ये सभी को पता है, इसके लिए हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वाइल्ड लाइफ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसमें वाइल्ड लाइफ कौन सा नेशनल एनिमल है, ये तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों वाली बात हो गई कि नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है। ये बर्ड बता दीजिए, पिकॉक हो गया, नेशनल एनिमल क्या हो गया, टाइगर हो गया। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, क्या कोई कमेंट करके बताएगा मुझे? अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। वही बात आ गई ना बात, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, कौन सा पहले शुरू हुआ था, इतना ही बता दो चलो। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब शुरू हुआ था? सिमलीपाल रिज़र्व जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, और ये है कौन सी स्टेट में है ये सिमलीपाल रिज़र्व? इसके ऊपर भी मैंने जो है मैप शेयर किया हुआ है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जो जिसमें जो है मैप शेयर ना किया हो। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये देख लीजिए यहाँ पे जरा। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जैसे पिन टेल डक, कर्ल्यूज, फ्लैमिंगो, और ऑस्प्रे हो गया। लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू अवर कंट्री इन विंटर सीजन। हर साल जो है सर्दियों के मौसम में ये आते हैं। और स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो होती है लिटिल स्टिंट, इसकी ये जो है 15 ग्राम से भी कम की होती है। ये आर्कटिक रीजन से आती है। सोचिए कितना दूर का सफ़र तय करके आती है, मतलब 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय करके ये जो है भारत में आती है। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है, और हमारी जो है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। हम 24 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हैं, नहीं तो जो है हमारा टारगेट था कि ये 31 दिसंबर 2022 में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन हमने जो है 24 मिनट थोड़े से ज़्यादा ले लिए। इसके लिए जो है कल का टारगेट है हमारा क्लास 7th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हमें कंप्लीट करनी है। उसके मैं वीडियोस शेयर कर दूँगी, और अगर कोई मैप छूट गया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे टाइम जोन्स के ऊपर एक वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। और एक शेयर मैं करूँगी आपके जो है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ मेन हैं, इनके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और तो इसी के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू।